देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। बुरे को बुरा कहना कब शुरू करोगे जावेद गफ्फारी साहब? आप कब कहोगे कि हाफिज सईद जैसे विलेन ने आपके पाकिस्तान की छवि को खराब किया है? आप कब कहोगे कि वहां पर जब एबटाबाद में हमारे यहां ओसामा बिन लादेन मिला हमको शर्म आई? आप लोग कब कहोगे कि वाकई हम लोग जो गलत कर रहे थे उसको अब दुरुस्त किए जाने की जरूरत है और धीरे धीरे हम एज अ कंट्री सुधरेंगे? आप कब कहोगे? आप कब कहोगे कि सिख जो बैठे हुए वहां को हक दे देंगे? आप कब कहोगे कि हम वहां पे मुसलमानों के साथ अच्छा सलूक करेंगे? आप कब कहोगे 5 अगस्त से लेकर आज तक का कर्फ्यू हम मीडिया पर दिखाएंगे, वहां पे तकालीफ उनकी दिखाएंगे? आप कब कहोगे कि गुजरात के कातिल को हम वजीर आजम बनाने की बजाय उसको नीचे गिरा के उसको डंडा लगाएंगे? आप कब कहोगे कि वहां पे देखना गवारा ही नहीं है? आप कब कहोगे? मैंने पूछा तो आप मेरे से सवाल कर रहे हो। यहां जवाब देने के लिए आप आए हो कि मुझसे सवाल पूछने के लिए आए हुए हो? और एक बात बताइए, पाकिस्तान पासपोर्ट लेकर जब आप कहीं जाते हैं आपको कैसा महसूस होता है? अभी जिनको आप कह रहे थे कि हमारे यहाँ के कॉलमिस्ट हैं, मैं इनका बड़ा एहतराम करता हूं लेकिन ये अलग अलग रंगों में नजर आते हैं, वही साहब ये कह रहे थे कि बांग्लादेश का जो टका है ना वो आपके रुपये से मजबूत है और वहां पर पॉपुलेशन को कंट्रोल करके लोगों को ठीक से रखना आ गया, आपके यहां नहीं आया। बांग्लादेश का पासपोर्ट, उसकी कीमत ज्यादा है, वजन ज्यादा है पाकिस्तान के मुकाबले। क्या बात कर रहे हो आप? मुझसे सवाल पूछ रहे हो कि आप कब करोगे? 75% जनता आपकी वॉशरूम से बगैर है। आप कब दे दोगे तालीम उनको? क्यों दोगे? क्योंकि उनको फिर पता चल जाएगा। आप नहीं दोगे, वॉशरूम नहीं दोते यार। आप लोग कमाल को दिनेश जी आज उठे, आज ये कैंपेन चलाएं मीडिया पर कि वॉशरूम तो दो यार, एक बुनियादी जरूरत है, हर घर में होना चाहिए। बदबू से बुरा हाल होता है। सुबह हमारे यहाँ तो बन गए, बदबू आपके यहाँ अब भी पटरियों में बैठे हैं, जरा देख लीजिए कहीं हाथ ना धो ले हमारे विजय सोनकर शास्त्री साहब। लेकिन अब सवाल ये है कि ये अभी और कितना क्या अभी कोरोना सामने खतरा है, वो निपट जाए, मतलब कोई बात दिमाग में रखी हुई होगी क्या सरकार ने? या अभी इसको लेकर किसी एक दिन हम लोग रात में अचानक, क्योंकि कई चीजें सरप्राइजिंग है इस गवर्नमेंट की, अचानक सुबह आंख खुलेगी और हमको पता चलेगा कि गिलगिट बाल्टिस्तान हमारे साथ है? नहीं गौतम जी, बिल्कुल कुछ ऐसा ही होगा। मैं अभी कोई ना उसका अंग हूं डिसीजन का नहीं, लेकिन मैं ये जानता हूं कि ये कटोरा इकोनॉमी बहुत दिनों तक चलने वाली नहीं है। और जहां तक मेरे प्रोड्यूसर मुझको बता रहे हैं कि किसी ने किसी को डंडे मारने की बात कही है, ये मेरे कानों में आवाज आई नहीं। ये गफ्फारी साहब, आपने क्या कहीं किसी को डंडे मारने की बात करी है? आपको पता है कि आप किसके बारे में गलत काम करता है? आपको इंडिया में डंडे कब मारे? इंडिया वाले कब डंडे मारे? नहीं, आपने गलत काम करता नहीं, आपने साथ में एक नाम लिया। और एक बात आपको बता दूं, रिस्पेक्टेबल लोगों के बारे में रिस्पेक्ट से बात करना सीख लीजिए जावेद गफ्फारी साहब, वो अच्छा रहेगा। आर्मी चीफ के बारे में हमारे कर रहे हैं जैसे आप हमारे वजीर आजम। नहीं, वजीर आजम, आपके वजीर आजम मौलाना जो फजलुर रहमान है ना, उससे पूछ लीजिए वो कितनी रिस्पेक्ट दे रहे हैं। विजय सोनकर शास्त्री, अपनी बात पूरी कीजिए, आवाज इनकी डाउन कीजिए, पता नहीं बीच में क्या बोल जाएं। मैं स्पष्ट बता रहा हूं कि भारत अब बदल चुका है और कब क्या होगा पाकिस्तान के संदर्भ में और जहां तक ऑक्युपाइड कश्मीर के संदर्भ में ये किसी से पूछने की अब जरूरत नहीं होगी। हमारी मिलिट्री पूरे ताकत के साथ खड़ी है और कभी भी वो निर्णय ले सकती है, उसके साथ पूरा नेतृत्व खड़ा है। अब ये पहले का भारत नहीं है। अब जावेद गफ्फारी शांत रहिए, अभी आपकी आवाज नहीं आ रही है, बहुत अजीब लग रहे हैं, बड़े अजीब अजीब से चेहरे बना रहे हैं आप जबरदस्ती चेहरों के हिसाब से। आप ये ना बताने की कोशिश करें कि आप प्लीड कर रहे हैं और बड़े जबरदस्त कर रहे हैं। आप शांत रहें, आपके पास में आऊंगा तो मुद्दे पर तरीके से बोलिएगा। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।